पाकिस्तान में टेनिस की तारीख महज एक खेल की कहानी नहीं बल्कि ये अनमिटाज़्म, बेपनाह कुर्बानियों और बैनुल-अक़वामी मैदानों में सब जलाली परचम की सरबुलंदी की एक तवील और पुरशिकवा दास्तान है। क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों से लेकर आज जनवरी 2026 तक इस खेल ने कई ऐसे नशेबो फराज देखे जिन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हौसलों को फौलाद बना दिया। ये सफर उस वक्त शुरू हुआ जब नौज़ायदा मुल्क के पास न तो आलमी मयार के टेनिस कोर्ट्स थे, न ही जदीद तरबियत के वसाइल, लेकिन ख्वाजा सईद जैसे अजीम सपूतों ने अपनी इनफरादी हिम्मत से लंदन के विंबलडन और पेरिस के क्ले कोर्ट्स तक रसाई हासिल करके दुनिया को बताया पाकिस्तानी कौम हर मैदान में मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। टेनिस पाकिस्तान में क्रिकेट या हॉकी की तरह गली कूचों का खेल तो न बन सका, लेकिन इसने मुल्क को ऐसे आलमी सफीर फराहम किए जिन्होंने अपनी शराफत, इखलाक और खेल के जरिए दुनिया भर में पाकिस्तान का एक मुस्बत और पुरअमन चेहरा पेश किया। जैसे जैसे वक्त बदला, पाकिस्तानी टेनिस में नए अहद का आगाज हुआ जिनमें हारून रहीम जैसे जादूगर खिलाड़ियों ने आलमी दर्जाबंदी में वो मकाम हासिल किया जो आज भी एक ख्वाब मालूम होता है। उसके बाद असामुल हक कुरैशी और अकील खान की जोड़ी ने न सिर्फ डेविस कप के मैदानों में हरीफों को धूल चटाई बल्कि आलमी सतह पर अमन के पैगंबर बनकर उभरे। खवातीन के शोबे में उशना सुहेल जैसी खिलाड़ियों ने तमाम तर समाजी रुकावटों को अबूर करते हुए इंटरनेशनल सर्किट में अपनी जगह बनाई और यह साबित किया कि पाकिस्तानी बेटियां भी किसी से पीछे नहीं। ये तारुफ उन 5 अजीम खिलाड़ियों की जिंदगियों और उनके नाकाबिले फरामोश कारनामों का अहाता करता है जिन्होंने अपने पसीने की बूंदों से पाकिस्तानी टेनिस की आबियारी की और इसे आलमी नक्शे पर एक मोतबर मकाम दिलाया। इन खिलाड़ियों की तफसीलात दर्जा झैल हैं। सबसे पहले बात करेंगे असामुल हक की। असामुल हक कुरैशी बिलाशुबा पाकिस्तान के सबसे मशहूर और कामयाब टेनिस खिलाड़ी हैं जिनकी आलमी सतह पर शनाख्त महज उनके खेल की वजह से नहीं बल्कि अमन के लिए उनकी कोशिशों की बदौलत है। असम की सबसे बड़ी कामयाबी 2010 के यूएस ओपन में सामने आई जब वो मेंस डबल और मिक्स डबल दोनों के फाइनल में पहुंचे, जो किसी भी पाकिस्तानी खिलाड़ी के लिए तारीखी लम्हा था। वो वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी हैं जो किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक रसाई हासिल कर पाए। अपने करियर के दौरान उन्होंने 18 एटीपी टूर टाइटल जीते और 2011 में डबल्स की आलमी दर्जाबंदी में करियर बेस्ट 8वीं पोजीशन हासिल की, जो आज भी पाकिस्तान का रिकॉर्ड है। असम ने अमन के लिए खेल जैसी मुहिम्मात भी चलाई जिनका मकसद टेनिस के जरिए पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाना था। इसके लिए उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम खेलों में सफीर बराए अमन भी नामजद किया गया। उन्होंने हाल ही में जनवरी 2026 में पेशा वाराना टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया और अब वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर की हैसियत से मुल्क में इस खेल के फरोग के लिए कोशां हैं। असामुल हक कुरैशी का ताल्लुक लाहौर की एक टेनिस से वाबस्ता खानदान से है जहां उनकी वालिदा और नाना भी कौमी चैंपियन रह चुके थे। उन्होंने निस्बतन देर से 14 साल की उम्र में अपने नाना ख्वाजा इफ्तिखार अहमद की सरपरस्ती में टेनिस खेलना शुरू किया, जो खुद एक साबिका ऑल इंडिया चैंपियन थे। अपनी तालीम पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से मुकम्मल की और 18 साल की उम्र तक वो दुनिया के टॉप 20 जूनियर्स खिलाड़ियों में शामिल हो चुके थे, जिसके बाद उन्होंने पेशा वाराना करियर का आगाज करने का फैसला किया। करियर के दौरान उन्होंने अमन के फरोग और समाजी बहबूद के लिए स्टार्ट टेनिस और हक फाउंडेशन जैसी फलाही तंजीमें कायम की। 2010 में उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा के तरक्याती प्रोग्राम का खैर सगाली सफीर मुकर्रर किया गया और 2024 में वो पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। असामुल हक कुरैशी पाकिस्तान की टेनिस की तारीख के सबसे कामयाब खिलाड़ी हैं। वो वाहिद पाकिस्तानी खिलाड़ी जो ग्रैंड स्लैम के फाइनल तक पहुंचे। उन्होंने 2010 यूएस ओपन में मेंस डबल और मिक्स डबल दोनों की फाइनल में जगह बनाई। जून 2011 में वो अपने करियर की बेहतरीन डबल रैंकिंग आलमी नंबर 8 पर पहुंचे। उन्होंने एटीपी टूर पर 18 डबल टाइटल जीते और पाकिस्तान के लिए डेविस कप में सबसे ज्यादा फतुहात का रिकॉर्ड भी उन्हीं के पास है। अपने शराकतदार खास तौर पर भारत के रोहेन बोपन्ना के साथ उनकी पाक हिंद एक्सप्रेस जोड़ी ने आलमी सतह पर पजीराई हासिल की और अमन का पैगाम फैलाया। नवंबर 2025 में उन्होंने शानदार करियर के इख्तिताम पर पेशा वाराना टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान किया। अब बात करते हैं हारून रहीम की। हारून रहीम वो नाम जिसने 70 की दिहाई में पाकिस्तानी सिंगल्स टेनिस को बामे अरूज तक पहुंचाया। वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे कामयाब सिंगल्स खिलाड़ी माने जाते हैं जिन्होंने 1977 में करियर की बेहतरीन आलमी रैंकिंग 34 हासिल की। ये एजाज आज तक कोई दूसरा पाकिस्तानी सिंगल्स खिलाड़ी हासिल न कर सका। हारून ने अपने करियर में 2 एटीपी सिंगल्स टाइटल जीते जिनमें कैलोलैंड और नॉर्थ लिटर रॉक टूर्नामेंट शामिल हैं। उनकी एक और मुनफरिद शनाख्त ये कि वो सिर्फ 15 साल की उम्र में डेविस कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले सबसे कम उम्र खिलाड़ी बने। उनका जारहाना अंदाज़े खेल और आलमी मयार की कारकर्दगी ने एक ऐसे वक्त में पाकिस्तानी नौजवानों को टेनिस की तरफ रागिब किया जब मुल्क में इस खेल के लिए जदीद सहूलियात का फुकदान था। उन्होंने साबित किया कि पाकिस्तानी टैलेंट आलमी सतह पर मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखता है। पाकिस्तान के साबिक टेनिस खिलाड़ी हैं वो पाकिस्तान और एशिया के साबिक नंबर 1 रह चुके। 1965 से 1978 तक फाल रहे और 12 सीनियर टूर टाइटल जीत चुके। रहीम डेविस कप में पाकिस्तान की तरफ से खेलने वाले सबसे कम उम्र टेनिस खिलाड़ी थे। उन्होंने सिर्फ 15 साल की उम्र में एजाज हासिल किया। वो पाकिस्तान के सबसे ज्यादा रैंकिंग वाले टेनिस खिलाड़ी भी थे। उन्होंने 1970-71 में जेफ बोरॉक और जिमी कॉनर्स के साथ यूसीएलए टीम को फतह दिलाई और 1971 में जेफ बोरॉक के साथ एनसीएए डबल चैंपियन बने। हारून
रहीम का ताल्लुक लाहौर पंजाब से है और एक ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जो टेनिस के शौकीन हैं। उनके वालिद मीर अब्दुल रहीम एक माहिर तालीम थे जिन्होंने अपने बच्चों को टेनिस खेलने की तरगीब दी। हारून के 4 बहन भाई भी कौमी टेनिस चैंपियन रह चुके। हारून रहीम ने 1965 में इंग्लैंड में अपना पहला टूर्नामेंट जीता। वो ख्वाजा सईद हई के बाद विमिल्टन के मेन ड्रॉ में आने वाले दूसरे पाकिस्तानी थे। हारून रहीम ने 1976 में आर्कांसास इंटरनेशनल और क्लीवलैंड में नेशनल टेनिस फाउंडेशन ओपन जीता। उन्होंने 1974 में ऑस्लो, 1975 में नॉर्थ कॉनवे और 1978 में लिटिल रॉक में डबल टाइटल जीते। अब बात करेंगे अकील खान की। अकील खान पाकिस्तानी डोमेस्टिक टेनिस के एक ऐसे सुतून जिन्होंने 2 दिहाइयों से ज्यादा अरसे तक मुल्क में नंबर 1 पोजीशन पर राज किया। उनके मुस्तकिल मिजाजी और पाकिस्तानी टेनिस के साथ वाबस्तगी मिसाल है। अकील का सबसे बड़ा कारनामा डेविस कप में असामुल हक कुरैशी के साथ उनकी तारीखी शराकतदारी है, जहां इस जोड़ी ने 21 फतुहात और सिर्फ 6 शिकस्तों का रिकॉर्ड कायम किया, जो पाकिस्तानी डेविस कप की तारीख की सबसे कामयाब जोड़ी है। अगरचे वो बैनुल अक़वामी सतह पर ग्रैंड स्लैम्स में इस तरह की कामयाबियां हासिल न कर सके जिस तरह असम ने की, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी सर्किट में उनकी हुक्मरानी बिलाशुबा गैर यकीनी है। वो आज भी कौमी सतह पर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ और फाल खिलाड़ी समझे जाते हैं, जो नौजवान खिलाड़ियों की रहनुमाई भी करते हैं। अकील खान मारूफ पाकिस्तानी टेनिस खिलाड़ी जो कराची से ताल्लुक रखते हैं और उन्हें मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार किया जाता है। वो 30 जनवरी 1980 को पैदा हुए। 1998 में पेशावराना करियर का आगाज किया। अकील खान ने अपने करियर के दौरान कई अहम संगमील अबूर किए, जिनमें उनका बेहतरीन आलमी सिंगल्स रैंकिंग 349 था, जो उन्होंने 4 अक्टूबर 2004 को हासिल किया। उन्होंने 7 सिंगल्स और 4 डबल फ्यूचर्स टाइटल जीते। वो कई सालों तक पाकिस्तान के नंबर 1 खिलाड़ी रहे और कौमी सतह पर मुतादिद फतवाहत हासिल की, जिसकी वजह से पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन कॉम्प्लेक्स में कोर्ट उनके नाम मंसूब किया गया। अकील खान ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो पाकिस्तान की डेविस कप टीम का लाजमी हिस्सा रहे और डेविस कप मुकाबलों में मुल्क की जानिब से सबसे ज्यादा टाइज खेलने का एजाज हासिल किया। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ फैसला कुन मैचेस जीतकर पाकिस्तान को पहली बार आलमी ग्रुप प्ले ऑफ मुकाबलों तक रसाई दिलाई। इस्लामिक यकजहती खेलों में उन्होंने 2 तलाई तमगे और 1 कांसी का तमगा हासिल किया। रिटायरमेंट के बाद अकील खान अब एक तस्दीक शुदा टेनिस कोच के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं और स्पोर्ट्स रूम जैसे प्रोग्राम्स में भी शरीक होते हैं। इसके बावजूद वो अब भी कौमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। हाल ही में जून 2025 में कौमी टूर्नामेंट का मेन सिंगल टाइटल जीता। अब बात करेंगे उशना सुहेल की। उशना सुहेल पाकिस्तानी खवातीन टेनिस की तारीख में नुमाया मकाम रखती हैं। वो पहली और वाहिद पाकिस्तानी खातून खिलाड़ी हैं जिन्होंने विमेन टेनिस एसोसिएशन की रैंकिंग हासिल करने का एजाज हासिल किया। ये उनके करियर का एक अहम संग मील था जिसने पाकिस्तानी खवातीन के लिए आलमी सतह पर दरवाजे खोले। उशना ने कई मौके पर बिली जेन किंग कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और खवातीन की कौमी टीम की अहम रुकन रही। 2025 में अपनी मुस्तकिल बेहतरीन कारकर्दगी की बिना पर उन्हें कौमी ट्रायल से भी इस्तिस्ना हासिल था, जो उनके खेल के मयार और पोजीशन को जाहिर करता है। उनकी कामयाबियां पाकिस्तानी खवातीन एथलीट्स के लिए एक तहरीक हैं। उन्होंने ये साबित किया कि मौके मिलने पर पाकिस्तानी खवातीन भी टेनिस में नुमाया कारकर्दगी दिखा सकती हैं। ख्वाजा सईद इस लिस्ट में आखिरी नंबर पर आते हैं। ख्वाजा सईद को पाकिस्तान में टेनिस का बानी तस्वुर किया जाता है। वो आजादी के बाद के इब्तदाई दौर के खिलाड़ी थे जिन्होंने 1950 और 60 की दिहाइयों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। वो पाकिस्तानी पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने विंबलडन जैसे टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। उनका करियर इस लिहाज से अहम है कि उन्होंने बुनियादी ढांचे और वसाइल की शदीद कमी के जमाने में बैनुल अक़वामी सर्किट्स का सफर किया और विंबलडन के दूसरे राउंड और फ्रेंच ओपन के तीसरे राउंड तक पहुंचकर पाकिस्तानी टेनिस की बुनियाद रखी। उनकी जदोजहद ने बाद में आने वाले खिलाड़ियों के लिए रास्ता हमवार किया और आज पाकिस्तानी टेनिस जो कुछ भी है उसमें ख्वाजा सईद के इब्तदाई कोशिशों का बड़ा हाथ है। देखा जाए तो ये वो तमाम खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान को टेनिस में रिप्रेजेंट किया, लेकिन उनकी नेटवर्थ न होने के बराबर है, क्योंकि पाकिस्तान में टेनिस के खेल को फेडरेशन समेत हुकूमत की जानिब से संजीदा नहीं लिया जाता। और आज इस खेल का हाल आपके सामने है, लेकिन ये वो चंद चेहरे थे जिन्होंने गैर मामूली सलाहियत से अपना नाम बनाया। हम दुआ गो हैं कि मालिक पाकिस्तान के इन चेहरों को अपनी अमान में रखे। आमीन।